The content presented in this video is intended solely for educational and informational purpose only. It should not be considered as financial advice or a recommendation to trade or invest. All data, charts, images, and financial information used in this video are based on historical research and analysis for education and illustration purpose only and do not guarantee any future profits or outcomes. Viewers are advised to conduct their own research before making any investment or trading decisions. Screen time only 1 minute in the whole day, 3:20 p.m. VIX neutral strategy. VIX is high or down does not matter, and only 2 trades in the whole month as per past historical performance of this setup. Only 2 trades in the whole month or historical average पर मंथ परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेटअप रहा है ये आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। गोल्डन गूस अपडेटेड सेटअप। आज इस पूरे सेटअप को मैं आपको एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस से समझाने वाला हूं और इस सेटअप ने अकॉर्डिंग टू पास्ट परफॉर्मेंस हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है और इसका जो हिस्टोरिकल डेटा रहा है उसने कैसे परफॉर्म किया है वो पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू पास्ट हिस्टोरिकल डेटा एक एक ट्रेड कैसे इस सेटअप पर जनरेट हुई और अगर क्वार्टर वाइज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की हम बात करें तो इस सेटअप ने हमें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस में बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस जनरेट की है। और नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो ओनली 2 ट्रेड्स इन द होल मंथ और हिस्टोरिकल एवरेज पर मंथ परफॉर्मेंस ऑफ दिस सेटअप रहा है ये आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। अब सवाल ये आता है कि इस सेटअप पर हमें कैसे काम करना है, इस पर ट्रेड कैसे बनानी है और किस तरीके से हमें इस सेटअप पर पूरे दिन में केवल एक बार 3:20 PM पर आना है। इस पूरे सेटअप का एक एक हिस्टोरिकल पास्ट डेटा मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, एक एक ट्रेड मैं आपको समझाऊंगा और इस तरीके से गोल्डन गूस अपडेटेड सेटअप आपको मैं पूरा इस कंटेंट में समझाने वाला हूं। देखिए समझाने से पहले सेटअप को मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक और चैनल IBBM इंडिया के नाम से YouTube पर अवेलेबल है जिसको आपने लाखों लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और लाखों सब्सक्राइबर उस चैनल पर हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल के साथ साथ उसको भी जाकर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको इसी तरीके के नॉलेजेबल कंटेंट मिलते रहें और आपको लर्निंग और एजुकेशनल कंटेंट लगातार आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करते रहें। देखिए आप इस कंटेंट तक आए हैं तो इट्स नॉट ए कोइंसिडेंस। As Krishna says in Bhagavad Gita, every soul you meet in this world is to uplift you, to heal you, to teach you or to love you. So आप इस कंटेंट तक अगर पहुंचे हैं तो this universe is going to change your journey. This universe is going to change your mind for learning and education purpose, and this education of this particular setup will teach and train your mind to work in the market in a more proficient manner. इसी तरीके की एजुकेशन के लिए हम हर महीने IBBM एक वेबिनार अरेंज करता है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आपको बहुत ही अच्छी एजुकेशनल एंड लर्निंग कंटेंट्स भी मिलते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं लिंक तभी वैलिड होता है और ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। इस महीने का वेबिनार का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां पे जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं और आपकी एजुकेशन जर्नी एंड लर्निंग जर्नी बहुत अच्छे से अपलिफ्ट होती है और वहां पर हम आपके सारे सवालों का जवाब भी देते हैं। इस मंथ का वेबिनार वीकली आयरन फ्लाई को लेकर के होने वाला है जिसको बनाने का सही तरीका कई लोग नहीं जानते हैं कि वीकली आयरन फ्लाई
कैसे बनाई जाए, किस तरीके से वो बेस्ट डिप्लॉय की जा सकती है। फॉर एजुकेशनल पर्पस वीकली आयरन फ्लाई का ये पूरा वेबिनार होने वाला है और उसके साथ साथ सारे क्वेश्चन आपके Q&A सेशंस और भी बहुत सारी एजुकेशनल लर्निंग इस वेबिनार में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और वेबिनार को नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से रजिस्टर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस सेटअप को समझते हैं कि इस सेटअप में हमें किस तरीके का काम करना है। तो अगर हमें मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से काम करना है और हमें बाजार को वेव्स को समझना है, बाजार के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को समझना है कि सेटअप ने किस तरीके से काम किया, तो उसके लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बाजार की नॉइज से बचे। वो होता है ना, बाजार अप डाउन, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, बाजार ने अचानक से विक्स बढ़ गए, अचानक से विक्स कर गई, उस कॉम्बिनेशन से बच सकें। और उस कॉम्बिनेशन से बचने का सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका होता है कि हम बाजार की वॉइस से बचें। और उसके लिए इस सेटअप में रूल नंबर 1 से कि हमें वन डे कैंडल पर काम करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं सीधा चार्ट पर गया और हमने वन डे कैंडल यहाँ पर लगा ली है। अब इसमें अगर हम स्टडी की बात करें तो यहाँ पर मैं स्टडी लेने वाला हूं बॉलिंगर बैंड की, लेकिन इसको लगाना कैसे उसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बॉलिंगर बैंड में जो इसकी लेंथ है मैं उसको 21 करने वाला हूं। यहाँ पे स्टाइल में जाकर के मैंने इसका अपर बैंड, लोअर बैंड और प्लॉट बैकग्राउंड हटा दिया है और केवल यहाँ पर मैंने इसका मीडियन छोड़ा है। अब यहाँ पर कई लोग बोल सकते हैं कि आपने बॉलिंगर बैंड के जो विंग्स हटाए हैं उनका क्या यूज है, तो वो मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा वीडियो के। उनका बहुत बड़ा यूज है जिससे आप अपनी मार्केट में प्रोफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और अपने अकाउंट पर एक अच्छे तरीके से अगर आप चाहे तो वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहां पर अब आप देखेंगे तो वन डे कैंडल में BB21 मैंने लगाया। और एक सवाल यहां पर कई लोग मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपने इस लाइन पर जो काम करने जा रहे हैं तो इससे बेटर क्या आप सिंपल मूविंग एवरेज या MA21 का क्यों नहीं लिया, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जो बैंड्स हैं उनका क्या यूज है। तो सबसे पहले जो हमें ट्रेड कैसे बनानी है, अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि हमने हिस्टोरिकल पास्ट में इस पर किस तरीके से वर्कआउट किया, किस तरीके से इसने पास्ट परफॉर्मेंस हमें जनरेट की है, इसको हम समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, ये डेटा मैंने 22/9/2023 से लिया है। इसके जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटाज हैं ये मैंने लर्निंग पर्पस से पूरा आपके लिए पास्ट हिस्टोरिकल डेटा जनरेट किया है। इसके जो प्रीवियस डेटाज हैं अगर आप चाहें तो वो आप ऑप्स्ट्रा के थ्रू आप निकाल सकते हैं, आप उनको अपने और किसी पैटर्न से भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर मैंने आपको 22/9 से किया, आप इसके मल्टीपल ईयर्स के बैक टेस्टेड डेटाज भी चेक कर सकते हैं जब आप इसके पूरे एजुकेशनल पर्पस को समझेंगे। तो यहां पर अब आप देखेंगे तो हमने ट्रेड को कैसे जनरेट किया 22/9/2023 को। देखिए 22/9/2023 सबसे पहली ट्रेड हमें कैसे जनरेट हुई है इसको ध्यान से देखते हैं। यहां पर मुझे सबसे पहली ट्रेड जनरेट हुई है। ट्रेड जनरेट कैसे हो रही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उस दिन में शाम को 3:20 बनाना है 3:20 पर। और 3:20 पे आकर के सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो हमारी कैंडल का क्लोजर हो रहा है वो हमारे जो ये लाइन है 21 की उससे ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 3:20 पर, उससे पूरे दिन क्या हुआ है हमें नहीं देखना। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस कैंडल का क्लोजर नीचे की तरफ हुआ है। तो यहां पर हम जो ट्रेड बनाएंगे वो कॉल स्प्रेड से बनाएंगे। और कॉल स्प्रेड में हमें क्या करना है, इसके आप रूल देखिएगा। तो यहां से हम पहुंचेंगे रूल बुक में और मैं आपको दिखा देता हूं कि हमें कॉल स्प्रेड में क्या करना है। तो हमने BB21 लगाया, डे 1 का लगाया है, बियर एंड बुल स्प्रेड से बनाएंगे। तो कॉल स्प्रेड हमें कैसे बनाना है, रूल नंबर 1 मल्टीपल ऑफ 100 स्ट्राइक प्राइस रखने हैं। 100 के स्ट्राइक प्राइस के मल्टीपल से हमें ट्रेड बनाना है और ऐसे ऑप्शंस में ट्रेड बनाना है निफ्टी के जिसमें फुल लिक्विडिटी हो। तो जनरली जो 100 के स्ट्राइक प्राइस के गैप होते हैं उसमें हमें फुल लिक्विडिटी देखने के लिए मिलती है। उसके बाद जितना आप अंडरलाइन से ज्यादा दूर रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। मतलब हम एक स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन का सेल करेंगे,
मंथली ऑप्शन का, एक स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन का बाई करेंगे और इस तरीके से सेल और बाई करेंगे कि जो हमारे प्रीमियम है वो 90 रुपीज से 130 की रेंज में रहे। प्रीमियम का डिफरेंस वो मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें बाई मंथली ऑप्शंस में भी जा सकते हैं जहां पर आपकी कंडीशन मैच हो। कंडीशन क्या है? मल्टीपल ऑफ 100 के स्ट्राइक प्राइस होने चाहिए, लिक्विडिटी पूरी होने चाहिए, निफ्टी के ऑप्शंस होने चाहिए और वो आपको जो गैप है, जो आपने ऑप्शन प्रीमियम सेल किया है और जो बाई किया है उसके बीच में जो प्रीमियम रिसीव आपको होता है वो 90 रुपीज से 130 140 की रेंज का होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं 22/9 को हमने कॉल ऑप्शन से ट्रेड बनाया है 26 अक्टूबर की एक्सपायरी में। ये पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के मैं आपसे समझा रहा हूं। 26 अक्टूबर की एक्सपायरी में हमने ट्रेड बनाया और ये ऐसा ट्रेड क्यों बनाया है? क्योंकि 22/9 में हमें हमारी जो कंडीशन को पूरा कर रहा है वो ट्रेड 26/10 में मिल रहा है। कई बार वो ट्रेड हो सकता है मुझे उसी महीने में मिल जाए, कई बार हो सकता है मुझे 1 महीने बाद मिले और कई बार हो सकता है 2 महीने बाद में मिले, मतलब 2 महीने बाद की एक्सपायरी में मिले। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 22/9 को हमने 19,900 का कॉल ऑप्शन सेल किया एट ए प्राइस ऑफ 198 और साइमल्टेनियसली 20,300 का कॉल बाई किया एट ए प्राइस ऑफ 61.4। इस वीडियो के और बेटर एक्सपीरियंस के लिए अगर आप चाहें तो इसकी स्पीड 1.25x या 1.5x करके भी देख सकते हैं, वो आपकी कॉल है। अब यहाँ पर अब आप देखेंगे तो मैंने जो प्रीमियम सेल किया है 198.9 पर और जो प्रीमियम बाई किया है 61.4 पर, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो आप देख सकते हैं 198 पर हमने प्रीमियम सेल किया, 61 पर बाई किया। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमें जो गैप मिला है यहाँ पर वो अराउंड 140 पॉइंट्स के आसपास है। तो ये हमारी कंडीशन को पूरा करता है। हमें 90 से 130 पॉइंट्स के बीच के गैप का प्रीमियम चाहिए। कई बार 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है और ये 26 अक्टूबर की एक्सपायरी में मिल रहा है। और एक कंडीशन जो हमें और ध्यान रखनी है, जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेल किया है जैसे 19,900 और जो स्ट्राइक प्राइस हमने बाई किया है जैसे यहाँ पे 20,300, वो निफ्टी का जहां प्राइस चल रहा है उसके 2% के ज्यादा से गैप पर नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी का प्राइस 25,000 चल रहा है, तो अगर निफ्टी का प्राइस 25,000 चल रहा है तो 25,000 का 2% हो जाता है 500 पॉइंट्स। तो जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेल किया है और जो स्ट्राइक प्राइस हमने बाई किया है उसमें स्ट्राइक प्राइस में 500 पॉइंट से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कल को निफ्टी अगर बढ़ जाती है या निफ्टी गिर जाती है तो उसी हिसाब से आप उसको मेंटेन करेंगे, मतलब गैप 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, कम हो तो अच्छा है। तो ये कंडीशन देख करके हमने इस ट्रेड को बनाया। और आप देख सकते हैं अगर आप क्वार्टर वाइज परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल फॉर्म में इस सेटअप की देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसने हमें अक्टूबर 23 टू दिसंबर 23 गोल्डन गूस सेटअप ने हमें पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के हिसाब से 16% का इस सेटअप ने हमें पास्ट में रिटर्न जनरेट किया है। और यहां पर आप देख सकते हैं जनवरी 24 टू मार्च 24 इस सेटअप में हमें एक छोटा सा ड्रॉडाउन देखने के लिए मिला है। अप्रैल 24 टू जून 24 हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिला है पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से इस सेटअप में, और ये इसका हिस्टोरिकल डेटा है। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इस सेटअप ने हमें पास्ट में परफॉर्मेंस दी। क्योंकि खास बात क्या है, केवल 2 ट्रेड्स इसने हमें दिए हैं 1 मंथ में। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमने पहला ट्रेड बना दिया है अपने रोल के हिसाब से। अब देखिए हमें अब एक्शन कब लेना है, अगला एक्शन अब हमें कब लेना है। अब हमें नेक्स्ट डे 320 पर ही स्क्रीन पर आना है और 320 पर स्क्रीन पर आकर के देखना है कि जो हमारी कैंडल का क्लोजर हो रहा है वन डे के हिसाब से, क्या वो इस लाइन से ऊपर हो रहा है या नीचे। अगर हमारा क्लोजर इस लाइन से नीचे है तो हम ट्रेड में कुछ नहीं करेंगे, ट्रेड में बने रहेंगे बने रहेंगे बने रहेंगे। और अगर हमारा क्लोजर इस लाइन से ऊपर हो रहा है तो हम अपने इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देंगे और हम सेम कंडीशन के साथ ट्रेड पुट ऑप्शन से बनाएंगे, पहली चीज। एंड सेकंड थिंग, देखिए ध्यान से एक एक रूल
कॉपी पेन लेकर के आप सिस्टम को, सेटअप को समझने के लिए लिख लीजिएगा। और अगली चीज, जब हम ट्रेड में चलते चले जाएंगे, अगर हमारी ट्रेड जिस एक्सपायरी में बनी है उस एक्सपायरी से 1 वीक पहले तक अगर हमारी ट्रेड चल जाती है, क्योंकि ये 1 डे की ट्रेड है तो कई बार चलेगी, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस केस में 1 वीक पहले आप अपनी करंट जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस जनरेट हो रहा होगा, आप उस ट्रेड को बुक करेंगे और आप सेम कंडीशन के हिसाब से नई ट्रेड बनाएंगे जो भी उस समय रोल के हिसाब से बन रही होगी। देखते हैं कैसे, उसको हम रोल ओवर बोलते हैं, क्योंकि लास्ट वीक में अगर आप उसी एक्सपायरी में रह जाते हैं जहां एक्सपायरी है तो आपको कई बार गामा ब्लास्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं जो 29 को हमारी ट्रेड जनरेट हुई है, आप देख सकते हैं ये ट्रेड ऑन है, 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 ट्रेड ऑन है। अब देखिएगा जब आप 1 डे पर चलते हैं ना तो आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से कई बार 10 डेज, 15 डेज, कई बार 20 दिन, पूरे महीने कोई ट्रेड नहीं मिलता। और सबसे अच्छी बात है, इस तरीके के सेटअप आपको खुजली ट्रेडिंग से बचाते हैं। वो आपको खुजली होती है ना कि आज ऑफिस की छुट्टी है तो ट्रेड बना लेता हूं, आज कोई इवेंट है तो ट्रेड कर लेता हूं, आज कोई इलेक्शन है तो ट्रेड बना लेता हूं, आज विक्स बढ़ गई है तो ऑप्शन बाई कर लेता हूं, एंड ऑल दिस स्टफ्स। सबसे अच्छी बात जो आपको गोल्डन गूस सेटअप में मिलती है और जो हिस्टोरिकल डेटा से आपके लिए एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि आपको इसमें स्क्रीन टाइम देना ही नहीं है, खुजली ट्रेड करनी ही नहीं है, 320 पर एक बार आना है। और आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा कितनी खूबसूरत पास्ट परफॉर्मेंस इस सेटअप ने हमें जनरेट की। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर अभी तक हमें कोई ट्रेड नहीं आ रही है, कोई ट्रेड नहीं आ रही है। देखिए अकॉर्डिंग टू सेबी अगर आप देखेंगे तो सेबी बोलता है कि 95%, 99% ट्रेडर्स लूज द मनी, एंड दिस इज ट्रू स्टेटमेंट आल्सो। बट जब आप एक डिसिप्लिन से काम करते हैं, एक ऐसे सेटअप्स पर काम करते हैं जिसके आप हिस्टोरिकल डेटा से लर्निंग लेते हैं, आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंस से एजुकेशन लेते हैं, और जब आप इस तरीके से सिस्टम को, जहां पर आपको एंट्री पॉइंट क्लियर होता है, एग्जिट पॉइंट क्लियर होता है, कौन सी ट्रेड्स आपको बतानी है, स्ट्राइक प्राइसेस क्लियर होते हैं, तो वहां पर आपकी काम करने की जर्नी बहुत ही इजी हो जाती है और आप एक एक चीज के उस लर्निंग, उस एजुकेशन को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में, अपने अकाउंट्स में इंप्लीमेंट कर पाते हैं। और ऐसा करने से आपको, आप देखते हैं कि जो उस सेटअप की पास्ट परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि 1 डे कैंडल का मतलब है स्क्रीन टाइम जब खत्म हो जाता है, जब आप बार बार ट्रेड करते हैं तो उससे बच जाते हैं, तो आपका अकाउंट आपके लिए बहुत अच्छे से काम करता है। जब आपको एंट्री क्लियर है, एग्जिट क्लियर है, आपको टाइम क्लियर है, आपका पोजीशन साइज क्लियर है, तो क्या आपको लगता है कि आप उसमें लॉस की तरफ जा सकते हैं? देखिए बाजार में स्टॉप लॉसेस, टारगेट्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। व्हाट इज इन योर कंट्रोल इज प्रोसेस, PROCESS. Krishna says in chapter 18 of Bhagavad Gita, surrender to what is beyond your control, and that gives peace and prosperity to your mind, to your health and to your life. When you surrender to this thing कि स्टॉप लॉसेज आ रहे हैं, टारगेट्स आ रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, when you surrender to all these things and you focus on the process, you learn step by step, you focus on the education, knowledge and learning curve, and you grow day by day, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ। आप सोचिए आज आप अपनी लाइफ में जहां भी हैं, क्या आप वहां एक दिन में पहुंच गए? आपने उसको टाइम नहीं दिया। सोचिए आपने कितना टाइम दिया होगा आज आप जहां भी पहुंचे। आप कई बार वहां पर डेज देते हैं, मंथ्स देते हैं, ईयर्स देते हैं। आज आप एमएनसीज में मैनेजर्स हैं, आज वीपीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडर्स हैं, अपने पूरी फैमिली चला रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। यू लर्न इट, तब आप वहां पर उस स्टेज तक पहुंचे। आज आप डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में आज आप जहां भी पहुंचे, सोचिए आपने वहां पर कितना काम दिया है, क्योंकि वहां पर आपने एजुकेशन पर अपनी काम किया है। And IBBM always focus on
एजुकेशनल कंटेंट, ऑन लर्निंग कंटेंट, और इसीलिए ये एजुकेशनल कंटेंट भी काफी बेहतरीन तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। देखिए, जब आप ऐसे लर्निंग कंटेंट सीखते हैं और ऐसे एजुकेशनल कंटेंट सीखते हैं तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, और वो बनती है कि इस यूनिवर्स ने अगर इस कंटेंट को आप तक पहुंचाया है तो आप भी इस वीडियो को किसी एक पर्सन तक जरूर पहुंचाइएगा। और ये मत सोचिएगा कि इतनी खूबसूरत लर्निंग वो ले लेंगे। बाजार अबंडेंट है, ये यूनिवर्स अबंडेंट है। निफ्टी में एक बार में मल्टीपल लाख करोड़ तक के ट्रेड्स जा सकते हैं। सो नथिंग टू वरी अबाउट दैट पार्ट। तो फोकस ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो डेस्टिनेशन बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। डोंट फोकस on the destination, focus on the process. So energy flows where attention goes, and you fall in love with the process, and process will work for you in a dramatical manner. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10th अक्टूबर और 11th अक्टूबर। तो आप देखिएगा जो 11th अक्टूबर को 320 पर जब हम स्क्रीन पर आते हैं तो आप देख सकते हैं जो क्लोजर हो रहा है वन डे का, वो यहाँ पर इस लाइन से ऊपर हो रहा है। और जब क्लोजर इस लाइन से ऊपर हो रहा है तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को बुक करेंगे और हम सेम कंडीशन से ट्रेड पुट ऑप्शन में बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11th ऑफ अक्टूबर को हमने इस ऑप्शन को बाई बैक किया, इसको जो हमने बाई किया था हेजिंग के लिए इसको सेल किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 21.7 पॉइंट्स का अकॉर्डिंग टू पास्ट हिस्टोरिकल डेटा हमें यहाँ पर ये पॉजिटिव रहा। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज देखिएगा, 11th ऑफ अक्टूबर को हमने फिर से ट्रेड जनरेट किया। अच्छा, यहाँ पर गैप अप गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन को भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेज हैं। हमने जिस स्ट्राइक प्राइस को सेल किया, जिस स्ट्राइक प्राइस को बाई किया है, उसमें निफ्टी के अंडरलाइन से कभी भी 2% से ज्यादा का डिस्टेंस नहीं रखा है। जो प्रीमियम रिसीविंग किया है वो हमने अपने अकाउंट के हिसाब से किया है। तो उस केस में अगर हमें पास्ट में अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा हमें कभी भी गैप अप या गैप डाउन देखने के लिए मिले हैं, तब भी इस सेटअप ने हमें कोई बड़े ड्रॉडाउन्स नहीं दिए हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं 11th ऑफ अक्टूबर को हमने क्या किया, और मैं उस केसेस को भी आपको दिखाऊंगा। 11th ऑफ अक्टूबर को हमने इसको बुक किया। अब हमने 11th ऑफ अक्टूबर को जो ट्रेड बनाया आप देख सकते हैं 30th नवंबर की एक्सपायरी में बनाया। क्यों? क्योंकि जो 11th अक्टूबर को ट्रेड मिला वो हमें अक्टूबर की एक्सपायरी में ट्रू नहीं हो रहा है, 30 नवंबर में हो रहा है। क्यों? हमारी कंडीशंस, स्ट्राइक प्राइस 100 के गैप में होने चाहिए, जहां पर हमने ट्रेड बनाया अंडरलाइन से वो थोड़ा दूर होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, उसकी कंडीशन हमारे जो प्रीमियम रिसीविंग हम कर रहे हैं वो 90 से 130 पॉइंट्स का होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 19,700 की पुट हमने सेल की एट ए प्राइस ऑफ 191, 19,200 की पुट हमने बाई की एट ए प्राइस ऑफ 82। सेल माइनस बाई अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे 110 पॉइंट्स का क्रेडिट मिला है, और जो स्ट्राइक प्राइस हमने सेल किया है और जो स्ट्राइक प्राइस हमने बाई किया है उसमें 500 पॉइंट्स का गैप है। तो ये रूल के हिसाब से हमारी सारी कंडीशन को फुलफिल करता है। हमने इस ट्रेड को यहाँ पर बनाया। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो ट्रेड है हमारी ट्रेड ऑन है, ट्रेड ऑन है। ये आप देख सकते हैं ये ट्रेड हमारी ऑन है, 320 पर इससे ऊपर का क्लोजर है। और एक बात और, अगर आप 320 पर आते हैं और कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये कैंडल का क्लोजर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस लाइन से ऊपर है या नीचे है, उस केस में आपको क्या करना है, अगर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आपको बेनिफिट ऑफ डाउट अपनी प्रीवियस ट्रेड को देना है जो ट्रेड चली आ रही है। उस केस में हम अगले दिन एक्शन लेंगे 320 पर। अगर डाउटफुल बनता है तो यहाँ पर, हालांकि डाउटफुल नहीं है, ये ऊपर का क्लोजर है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो क्लोजर बन रहा है, ये वाली ट्रेड अभी हमारी ऑन है क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट के हिसाब से ऑन है। ये वाली ट्रेड अभी हमारी ऑन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 18th ऑफ अक्टूबर को ये ट्रेड हमारी चेंज हो रही है, 18th ऑफ अक्टूबर को। तो हमने क्या किया, 18th ऑफ अक्टूबर को इस पुट ऑप्शन को बाई बैक किया, इस पुट ऑप्शन को सेल कर दिया, और ओवरऑल दोनों जगह मिला करके हमें 21 पॉइंट्स का यहाँ पर एक
निगेटिव फिगर देखने के लिए मिला। तो आप देख सकते हैं पहली ट्रेड में 21 पॉइंट्स पॉजिटिव मिला अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा, एंड दूसरी ट्रेड में हमें 21 पॉइंट्स का डाउन मिला। अब 18 अक्टूबर को हमने फिर से कॉल ऑप्शन में ट्रेड बनाया। क्यों? क्योंकि अब क्लोजर लाइन से नीचे हो गया है। तो यहां पर हमने कॉल ऑप्शन में ट्रेड बनाया, जो हमने सेल किया एट ए प्राइस ऑफ 229, उसी रूल के हिसाब से बाय किया, और ये हमने जो ट्रेड बनाया 30 नवंबर की एक्सपायरी में। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम 18 अक्टूबर को ही ट्रेड नवंबर में ना बना करके सीधा दिसंबर में बनाए। ऐसा भी हो सकता है अगर हमारी सारी कंडीशन फुलफिल नवंबर में नहीं होती है तो हम दिसंबर में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी नवंबर में फुलफिल हो गई है, तो हमने इस ट्रेड को यहाँ पर बनाया। तो आप देख सकते हैं अब जो है हमारी ट्रेड थी, ट्रेड ऑन है, 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 ट्रेड ऑन है। अब देखिए यहाँ पर ये जब आपका अकाउंट एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है और अगर आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है इन कैंडल्स को देख करके, तो बिलीव मी अभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है। आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो बोले कि बाजार कभी भी जाए, बुल जाए, बियर जाए, राइट जाए, पर किसी भी डायरेक्शन में जाए, मैं अपने रूल को, अपनी कंसिस्टेंसी को, अपने प्रोसेस को फॉलो करूंगा और एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ वो अपने इन्वेस्टमेंट को, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस, मैं कभी नहीं बोलता कि ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, मैं हमेशा बोलता हूं इन्वेस्टिंग इन ऑप्शंस। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप स्टॉक्स में करें, आप म्यूचुअल फंड में करें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अकाउंट्स, और जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अकाउंट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस करते हैं तो भी वो चीज ट्रू होती है अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और उस पेशेंस को कैरी करते हैं। एंड भगवद गीता 4.38 चैप्टर, कृष्णा सेज देयर इज नो प्यूरिफायर इन दिस वर्ल्ड लाइक नॉलेज। ज्ञान, एजुकेशन, जब आपको वो एजुकेशन होती है, ऐसे एजुकेशनल कंटेंट जो आप देखते हैं, जो आपके सामने है, तब आप उस तरीके की लर्निंग ले पाते हैं और उस एजुकेशन और लर्निंग को आप अपनी लाइफ में उतार पाते हैं। तब आप उन इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर पाते हैं और आप पाते हैं कि आपकी लाइफ हैप्पीनेस और सक्सेस के साथ भर जाती है। इसी तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस करते हैं तो नॉलेज से बड़ा कोई प्योरीफायर नहीं है अकॉर्डिंग टू श्री कृष्णा इन भगवद गीता। और आपको ज्ञान पर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को समय देना चाहिए। जैसे मुझसे कई बार बोलते हैं कि क्या शेयर बाजार में लक काम करता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि नॉलेज और लक भाई भाई है। अगर आपको ज्ञान है तो वो काम करता है, और कई बार वो ज्ञान आपको लक की फॉर्म में नजर आता है। आप सोचिए आज आपने कितना ज्ञान लिया तब आप उस स्टेज पर पहुंचे। आज आप लाइफ में जिस भी फील्ड में, कैरियर में, क्या आप बिना ज्ञान लिए वहां पहुंच गए? और आप इमेजिन कीजिए, आपको कई बार लगता होगा कि आज आप जहां भी हैं, आज आपको जितना ज्ञान है, काश वो ज्ञान, काश वो नॉलेज, काश वो एजुकेशनल थिंग्स आपको अब से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले या 2 साल 4 साल पहले मिल जाती, तो आज आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में कहां होते। उसी एजुकेशन के गैप को IBBM फिलअप करने की कोशिश करता है और आपको इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराता है। और रियल संपत्ति वही है जो आपको दिखाई नहीं देती, और नॉलेज से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। असली खुशी वो होती है जो आपकी जीने की असली वजह बनता है। और IBBM ने इस यूनिवर्स को जो एजुकेशन कंटेंट दिए, जो एजुकेशनल एंड बेस्ड ऑन पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सेटअप्स दिए, वो किस तरीके से आप सबकी लाइफ बदल रहे हैं और किस तरीके से आप सबके लिए चेंजिंग रहे हैं, उस यूनिवर्स का वो लर्निंग्स, वो एजुकेशन जब दिल को छू जाती है तो उस यूनिवर्स के हार्ट, बॉटम ऑफ द हार्ट से क्या वर्ड्स निकलते हैं, आइए सुनते हैं। आपका और सुधांशु सर का दोनों का सुन के इतना पॉजिटिव माइंड में आ गया हूँ। आपका जो स्पेशल डायलॉग है, ट्रेड लाइक ए मोंक, वो तो मैं अभी मोंक बन गया हूँ। The training was very clean and crisp and clear, straight to the point. 3 things which I feel is, एक तो standardization of approach, second is psychological strength. आप open channels पे भी जिस तरह से शेयर करते हैं
I have been on YouTube for quite some time, लेकिन इस ओपननेस के साथ डिस्कशन करने वाली साइट्स या तो नहीं है या बहुत कम। I'm very grateful that I've chosen IBBM team. इतनी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी हो गई है, मतलब बहुत अच्छा आप मेरे को लग रहा है। आप दोनों ने मिलके जो ज्ञान दिया है, समझने में और लपेटने में हमारी कोई तो कोताही होगी। आपने खूब से आपने बांट दिया है एंड वी जस्ट एस्पायर कि वो लेके हम जो बोलते हैं आगे बढ़ के हम लोग बाकी को इम्प्लीमेंट कर सके, इसी में बढ़ाई। The way you conduct your classes, you're very structured and measured in your approach, and it's very easy to understand what you say really. The strategies that you share are really amazing. वो मैजिकल लैंड का जो सेटअप है, इट्स अ रियली मैजिक। वो मैजिक आपने कैसा ढूंढा, क्या ढूंढा मालूम नहीं। जब ये हम प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी एनरोल हो सकता है। काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत लॉजिकल है और मैथमेटिक्स है और लॉजिकल है। आपका क्लासेस जो अटेंड किया बहुत ही मतलब जबरदस्त है, माइंड ब्लोइंग है, लॉजिक है, सिस्टम है, सब कुछ है उसमें। तो सुना आपने कितने खूबसूरत ये वर्ड्स जब हमारे ईयर्स में जाते हैं तो इट वर्क्स लाइक ए नाइस म्यूजिक टू द ईयर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 26 दिसंबर ये ट्रेड ऑन है, ये ट्रेड ऑन है, ये ट्रेड ऑन है, ये ट्रेड ऑन है और ये ट्रेड ऑन है। यहाँ पर सीधा ये ट्रेड, यहाँ इसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, यहाँ पर ये ट्रेड पलटेगी, यहाँ हम इसको नहीं पलटेंगे। तो 8 नवंबर को ये सीधा ट्रेड स्क्वायर ऑफ होगी और आप देख सकते हैं 8 नवंबर को हमने इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर दिया और इस ट्रेड में हमें 114 अकॉर्डिंग टू पास्ट हिस्टोरिकल डेटा, अकॉर्डिंग टू दिस परफॉर्मेंस, इसने हमें 114 पॉइंट्स का पॉजिटिव दिया। और यहां पर देख सकते हैं हमने 8 नवंबर को फिर से उसी रूल के हिसाब से, जो मैंने आपको यहाँ रूल बुक बताई है, इस रूल के हिसाब से हमने ट्रेड बनाया और हमने यहाँ पर 8 नवंबर को 19,300 की पुट सेल की, 18,000 बाइट की, 28 दिसंबर की एक्सपायरी में ट्रेड को बनाया है। ये सारा डेटा अगर आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आप ऑक्स्टा के थ्रू भी इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि ये सारे ट्रेड्स हम लोग हिट करते रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली ट्रेड को सीधा रूल के हिसाब से आप देख सकते हैं ट्रेड ऑन है, 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 ट्रेड ऑन है। यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट के हिसाब से ये ऑन रहेगा। ट्रेड ऑन है, 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 ट्रेड ऑन है। अब देखिए अभी भी ट्रेड हमारी ऑन है, लेकिन 21 दिसंबर को हमने इस ट्रेड को बुक किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये हमारी ट्रेड ऑन है तो हमने 21 दिसंबर को इसे बुक क्यों किया है? ये हमने बुक किया है रोल ओवर रूल के हिसाब से, क्योंकि ये वाली जो हमारी ट्रेड थी आप देख सकते हैं ये 21 दिसंबर आ गया है और ये ट्रेड हमारी दिसंबर की ही एक्सपायरी में थी। 28 दिसंबर आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, 28 दिसंबर 2020, ये आप देख सकते हैं 28 दिसंबर की एक्सपायरी में ट्रेड है और 21 दिसंबर को ये लास्ट थर्सडे आ गया है, मतलब जो एक्सपायरी डेट है उससे पिछला थर्सडे आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू रोल ओवर रूल हम इसे बदलेंगे। अगर ये ट्रेड जनवरी की एक्सपायरी में होती तो हम इसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि जनवरी का महीने में। तो यहाँ पर हमने 21 दिसंबर को इस ट्रेड को बुक किया और 21 दिसंबर को हमने फिर से पुट ऑप्शन से ट्रेड बनाया। तो इस पुट ऑप्शन को हमने कर दिया बुक और नई पुट ऑप्शन से हमने यहाँ पर ट्रेड बना लिया है। अब नई पुट ऑप्शन से ट्रेड कैसे बनाएंगे? उसी रूल के हिसाब से जो हमारा रूल है। रूल क्या है आप देख सकते हैं, 100 के स्ट्राइक प्राइस का गैप होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 100 का स्ट्राइक प्राइस में गैप 500 पॉइंट्स का, एक बेचा एक खरीदा और इस तरीके से हमने ट्रेड बना दिया है। तो आप देख सकते हैं जो ये वाला ट्रेड है हमारा सीधा ट्रेड, ये ट्रेड ऑन है, 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 ये सीधा ट्रेड स्क्वायर अप हुआ है 17 जनवरी को। तो इस तरीके से ये हमारी पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है 221 पॉइंट्स की इस क्वार्टर की ऑन दिस सेटअप नेम कॉल्ड गोल्डन गूस। अभी इसके सारे क्वेश्चन भी मैं आपके आंसर करूंगा जो आपके माइंड में आ रहे हैं कि इसमें क्या मैं इसको बैंक निफ्टी पे कर सकता हूँ, फिन निफ्टी पे कर सकते हैं, क्या हम इसको स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, क्या इसमें एक समय हमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो तो क्या हम उसको उस समय स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, किस तरीके से इसमें क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, वो सारी भी चीजें मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। जितना भी आपका Q&A सेशन है वो मैं सारा लेने वाला हूँ।
और यहां पर आप देखिएगा, यहां पर मैंने ये अजम्पशन किया है कि अगर हम 10 लॉट्स पर, 10 लॉट 75 का लॉट साइज है, 10 लॉट्स पर इस पर काम करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये नंबर ऑफ ट्रेड्स है, नंबर ऑफ ट्रेड्स 5, केवल पूरे क्वार्टर में 5 ट्रेड्स इसने हमें जनरेट किए हैं अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा। और 5 ट्रेड्स क्योंकि हम बुल और बियर फॉर्मेट में बना रहे हैं तो 5 into 2 10 हो जाएंगे, क्योंकि हम हेजिंग भी कर रहे हैं। और 10 ट्रेड्स का 20 रुपये पर लॉट के हिसाब से जो एक्सपेंस आता है वो 3.5 पॉइंट्स का आता है, तो जो नेट पॉइंट्स बचते हैं वो बचते हैं 218 पॉइंट्स। और अगर हम 10 लॉट्स पर काम करते हैं तो ये मनी हो जाती है 750 into this one। ट्रेडिंग एक्सपेंस ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, ब्रोकरेज है ही नहीं इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स ही नहीं है, स्क्रीन टाइम ही नहीं है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक लॉट में अगर आप बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड से बनाते हैं तो अराउंड 65 से 70,000 का मार्जिन लगता है। तो 10 लॉट्स में 70,000 into 10 7 लाख। और अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा इस सेटअप ने हमें अराउंड 200 पॉइंट्स का मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिया है क्यूमुलेटिव। सो वो बन जाता है 750 into 200 1.5 लाख। सो टोटल 8.5 लाख रुपए के हिसाब से इस सेटअप पर 2 लॉट्स पर काम किया जा सकता है। मैंने हालांकि यहाँ पर हायर साइड एज्यूम किया 10 लाख। सो अगर 10 लाख के हिसाब से देखेंगे और इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो ये देखिएगा कितना खूबसूरत हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इस सेटअप का रहा है। और अगर हिस्टोरिकल एवरेज पर मंथ परफॉर्मेंस रही है, ये आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 5% पर मंथ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एवरेज पर मंथ परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा ये इसकी रही है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस। अब अगर हम इसकी रूल बुक की बात करें तो BB 21-2 लगाना है, डे 1 पर काम करना है, बियर और बुल स्प्रेड फॉर्मेट में काम करना है। कॉल के केस में थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा ले सकते हैं, वैसे 90 से 130 पॉइंट्स की रेंज रखनी है। पुट के केस में 90 से 110। मिडिल लाइन बॉलिंगर के हमें काम करना है। थर्सडे एक्सपायरी को रोल ओवर करना है अगर वो पहुंच जाता है, जिससे हम गामा ब्लास्ट से बच सकें। और ट्रेड का टाइम भी 3:20 PM और एग्जिट टाइम भी 3:20 PM। 3:20, 3:20, 3:20। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर आना ही नहीं है। ये इसका पूरा डेटा, आप एक एक डेटा खुद से रिसर्च कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं, डू नॉट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट ऑन द प्रोसेस। प्रोसेस इज द थिंग विच गिव्स यू ऑलवेज द गुड डेस्टिनेशन। प्रोसेस मैंने आपको पूरा बताया, आपको एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, ट्रेड टाइम क्या है, पोजीशन साइज आप कैसे रखें, किस तरीके से हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सेटअप की रही है, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस पे किस तरीके से अपने लर्निंग कर्व और अपने एजुकेशनल कर्व को बढ़ाते हैं, ये टोटल आप पर डिपेंड करता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे यहाँ पर पास्ट हिस्टोरिकल डेटा में भी देखेंगे, हमें 1, 2, 3 बैक टू बैक स्टॉप लॉसेज भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जहां पर हम डर जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा, यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस मिला, यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस मिला, यहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस मिला। ऐसा तब होता है जब, और आप डर क्यों जाते हैं? फियर, FEAR। फियर हैज 2 मीनिंग। पहला होता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, FEAR, या फेस एवरीथिंग एंड राइज। और फेस एवरीथिंग एंड राइज आप कब करेंगे? जब आप प्रोसेस को समझते हैं, जब आप सेटअप को समझते हैं, जब आप खुद से रिसर्च करते हैं, खुद से पास्ट हिस्टोरिकल डेटा निकालते हैं, तो आपको वो कॉन्फिडेंस जनरेट होता है जो आपको इनबिल्ड होता है, जिससे आप समझते हैं कि स्टॉप लॉस इज जस्ट ए हैप्पी लॉस, स्टॉप लॉस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड स्टॉप लॉस ऑलवेज मेक्स यू प्रॉफिटेबल, एंड दिस इज हाउ यू ग्रो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ। जब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। और जब हम सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट की बात करते हैं तो किस पोजीशन साइज पर हमें काम करना है, किस साइकोलॉजी को हमें मेंटेन करना है, एवरी ट्रेड शुड बी प्रॉपर हेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस सेटअप में हमारी ट्रेड
एक एक ट्रेड पूरी हेज है, उसका स्टॉप लॉस भी है, उसमें ट्रेंड भी हमारा फ्रेंड है, उसमें थीटा भी हमारा फ्रेंड है, और हमें अपने माइंड को इस तरीके से कंट्रोल करना है कि हम स्टॉप लॉसेज आने पर विचलित ना हो और टारगेट्स आने पर खुश ना हो। एज कृष्णा सेज इन भगवद गीता चैप्टर 6.6, द माइंड एक्ट्स लाइक एन एनिमी who do not control it. So we need to control our mind and we need to control our emotions in the market. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें स्टॉप लॉसेज आए और उसके बाद आप देख सकते हैं हमें उतनी ही तेजी से टारगेट्स भी डेवलप हुए, आप देख सकते हैं। तो स्टॉप लॉसेज एंड टारगेट्स इज ए पार्ट ऑफ द जर्नी। आपको सेम वॉल्यूम को, सेम डिसिप्लिन को मेंटेन करना है और सेम पोजीशन साइज को मेंटेन करना है। आपको स्टॉप लॉसेज आने पर परेशान नहीं होना है, टारगेट्स आने पर खुश नहीं होना है। उस जर्नी को अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा अगर हम उस जर्नी को करते जाते हैं तो हमारा डेस्टिनेशन बहुत ही खूबसूरत होता जाता है। एंड भगवद गीता 4.18 कृष्णा सेज द पर्सन हु सीज action in inaction and inaction in action is the most intelligent person on this earth. Action in inaction and inaction in action का मीनिंग अगर आप बाजार के हिसाब से देखेंगे और अगर आप गीता की लर्निंग को बाजार में इंप्लीमेंट करेंगे तो जो इनएक्शन एंड एक्शन मीन्स हमें कम से कम एक्शन बाजार में करना है, स्क्रीन टाइम कम से कम लगाना है और अपने अकाउंट को प्रिंसिपल अमाउंट की सेफ्टी को मेंटेन करते हुए हमें इस तरीके से सेटअप्स पर काम करना है कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरी बनी रहे और हमारा जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से परफॉर्मेंस रही है उस तरीके से चीजें हमारी डेवलप हो सके। सो डे बाय डे योर फोकस शुड बी ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ, नॉट प्रूविंग योरसेल्फ। सो ऑलवेज फोकस ऑन इम्प्रूव डे बाय डे, इम्प्रूव विद द एजुकेशन, इम्प्रूव विद द एजुकेशनल कंटेंट लाइक दिस जो आपके सामने है। तो एजुकेशनल लर्निंग पर आप सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। एंड डार्केस्ट नाइट गिव बर्थ टू द ब्राइटेस्ट स्टार, अंधेरी रातें ही चमकते हुए सितारों को जन्म देती हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बाजार में काम किया, आपको प्रॉब्लम होती है, आपको कोई समस्या होती है तो आप एजुकेशन पर फोकस कीजिए। नॉलेज इज द बेस्ट प्यूरिफायर। एजुकेशन पर जब आप काम करते हैं अपनी, तो आप गोल्डन गोज जैसे खूबसूरत सेटअप सीखते हैं जो कि वेटेड बाय पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस होते हैं, जिनकी रूल बुक पूरी क्लीन होती है, जिनका एक एक पॉइंट क्लीन होता है। और जब आप उन एजुकेशन और लर्निंग्स को लगाते हैं तो आप एक ड्रास्टिक चेंज अपने आप में पाते हैं। एंड ऑलवेज फोकस ऑन भगवद गीता 2.47, whatever happened for the good, whatever is happening for the good, and whatever will happen for the good. So stop losses आ रहे हैं, it happening does not matter, targets are does not matter, overall we need to see on the destination. So that is the main thing for psychological thing. तो psychology wise सेम वॉल्यूम, सेम डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। आपको स्टॉप लॉसेज और टारगेट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपने रूल बेस्ड उस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। एंड बिलीव मी, अगर आपको कोई बताता है कि बाजार यहाँ से क्या लग रहा है, बाजार यहाँ से कहाँ जा सकता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो भगवान है। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, आपके हाथ में बाजार नहीं है, आपके हाथ में प्रोसेस है। और प्रोसेस को ही फॉलो करके आज आप जहां भी अपनी लाइफ में प्रोसेस को ही फॉलो करके आप पहुंचे, स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए एंड यू विल सी द चेंजेस। अब आपका Q&A सेशन आ जाता है जहां पर आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे पहला सवाल मेरे पास आता है कि इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन, तो इन केस ऑफ गैप अप गैप डाउन जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेटअप आप मंथली ऑप्शन को सेल कर रहे हैं और मंथली ऑप्शन को बाई कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेज करता है। और कभी भी अगर आपके अगेंस्ट पास्ट हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से आपके अगेंस्ट बाजार खुला है, क्योंकि अगर फेवर में खुला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अगेंस्ट खुला है तो उसने आपको बहुत अच्छे से हेज किया है। और कभी भी बड़े ड्रॉडाउन्स हमें पास्ट हिस्टोरिकल डेटा में इसमें देखने के लिए नहीं मिले हैं। इवेंट्स और रिजल्ट्स के केस में, अगर इवेंट्स और रिजल्ट्स के केस होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जैसे
इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो उस केस में ये सेटअप नॉट रेड जोन है। देखिए दो तरीके की इवेंट्स होती हैं, एक ऐसी इवेंट जिन्हें हम जानते हैं जैसे सेंट्रल इलेक्शन, उस केस में नॉट रेड जोन है, और कुछ ऐसी इवेंट जिन्हें हम नहीं जानते जैसे रातों रात कुछ वॉर हो जाता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके लिए हम बहुत अच्छे से हेज हैं और हमें हेजिंग को हमेशा मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या मैं इस पर लार्ज वॉल्यूम कर सकता हूं? तो देखिए लार्ज वॉल्यूम करने के लिए IBBM ने आपको बहुत सारे और भी एजुकेशनल कंटेंट दिए जैसे गोल्डन गूस, वर्टेक्स लीव्स, RSI 5232, OI बेस्ड सेटअप जो हम IBBM के एडवांस ऑप्शंस के एजुकेशनल प्रोग्राम में आपको सिखाते हैं। इसके अलावा मैजिकल लाइन 1, मैजिकल लाइन 2, मैजिकल लाइन 3। जब भी आपको लार्ज वॉल्यूम्स करने हैं तो नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, आप उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करके कीजिए और IBBM के मल्टीपल एजुकेशनल कंटेंट का यूज कीजिए, तो वो आपके लिए बेटर होगा। और जो एडवांस ऑप्शंस का एजुकेशनल प्रोग्राम होता है वो उसमें हम आपको इसी तरीके के बड़े फंड्स को कैसे डाइवर्सिफाई करें वो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाते हैं, जहां पर बहुत कम ड्रॉडाउन के साथ आप अपनी लर्निंग्स और एजुकेशन को लगा सकते हैं। क्या इसमें हेजिंग वीकली से कर सकते हैं? अगला क्वेश्चन आपका आता है। तो यस, आप मंथली बेच के हेजिंग वीकली से कर सकते हैं, लेकिन उस केस में जो मेजर ट्रबल आता है वो आता है विक्स का। उस केस में सेटअप विक्स न्यूट्रल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार जब विक्स हाई होती है तो आपके वीकली ऑप्शन 0 हो जाते हैं और मंथली ऑप्शन उस स्टेज में खड़े रह जाते हैं। तो माय रिकमेंडेशन विल बी कि आप मंथली को बेच करके इस सेटअप में मंथली से ही हेज कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा इन केस ऑफ ड्रॉडाउन। हालांकि वीकली से भी आप इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम हेजिंग को डेली स्क्वायर ऑफ कर दें 315 पर और अगले दिन खरीद लें? तो इसका आंसर है आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको कई बार ड्रॉडाउन्स ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो मार्जिन एडवांटेज आपको मिलता है वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे, क्योंकि ये ओवरनाइट ट्रेड है, तो आपको मार्जिन ज्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर सेटअप जब हमने बनाया हुआ और हमें प्रॉफिट हायर जनरेट हो रहा है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन है तो मुझे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? तो उस केस में आपको रूल को फॉलो करना है। जो रूल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बोलता है आप उसी को फॉलो कीजिएगा। प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस पर फोकस कीजिएगा एंड यू विल फॉल इन लव with the destination. How to increase the returns with lower drawdowns? इसका आंसर मैं दे चुका हूं। उसके लिए आप डाइवर्सिफाई कीजिएगा और IBBM के अनदर एजुकेशनल कंटेंट्स को आप यूज कीजिएगा, जिनका मैंने अभी नाम लिया है। RSI 5232, गोल्डन गूस सेटअप जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा निधि कलश सेटअप, इसके अलावा OI बेस्ड सेटअप जिसमें आपको स्क्रीन पर केवल एक बार आना होता है, मैजिकल लाइन सेटअप्स 1 2 3, ऐसे सेटअप्स जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से एजुकेशनल में और आपके माइंडसेट में चेंज लाते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। तो हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए जब भी आप लार्ज फंड्स पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या हम इसको स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी पर भी कर सकते हैं, फिन निफ्टी पर भी कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, उसको काम करने का तरीका अलग है, उसके रूल बुक्स अलग हैं। स्टॉक्स के केस में कई बार अगर आप देखेंगे तो आपको स्प्रेड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो उसके रूल बुक्स थोड़े से अलग होंगे, वो मैं कभी आपको आने वाले समय में बताऊंगा। वैसे माय रिकमेंडेशन विल बी टू डू इट ऑन निफ्टी पे आपको इसके बेटर परफॉर्मेंस मिलते हैं। हालांकि वहां पर भी आपको ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पास्ट हिस्टोरिकल डेटा उन्होंने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हायर और लोअर बैंड से उनका क्या यूज है? तो वो एक कंसेप्ट है जिसका नाम है भल्ला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ये सेटअप, ये एक कंसेप्ट है जो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया, जिससे आप अपने ड्रॉडाउन्स को और लोअर कर सकते हैं और अपनी अकाउंट्स की ग्रोथ को और अच्छे तरीके से ले जा सकते हैं। देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस क्यों यूजफुल है। उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपको कई बार ये मिलता है कि इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस के लिए आपको कैश मनी नहीं रखना होता है। इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस के लिए आपको
मार्जिन मिल जाता है। जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट आपको मार्जिन मिलता है और आप उस पे काम करके उस मार्जिन को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपनी इस एजुकेशन को यूज कर सकते हैं जो आप गोल्डन गूस सेटअप से सीखते हैं। तो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शन इज कि ये आपसे कोई फ्रेश मनी की डिमांड नहीं करता है। फोकस आपका ये होना चाहिए कि जैसे आपके लिए ये रहा है ऐसे ही आप प्लेज करें कि एक शेयर आप इस वीडियो को लाइक करके आप एक जगह जरूर आप शेयर कीजिएगा एक ऐसे पर्सन के साथ जिसकी भी आप लर्निंग कर्व और एजुकेशन कर्व इसी तरीके के कंटेंट से भरना चाहते हैं। वन शेयर ऑफ दिस वीडियो विल ब्लेस यू लाइक एनीथिंग। सो प्लीज शेयर इट, लाइक इट और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाले समय में इसी तरीके के कंटेंट मिलते रहें। बाजार के इस महाभारत में कृष्ण भी आप हैं और अर्जुन भी। इस पूरी एजुकेशन और लर्निंग को लगा करके आप काम कीजिएगा एंड यू विल सी ट्रिमेंडस चेंज इन योर जर्नी। और मैं यही कहना चाहूंगा, स्ट्रैटेजी मेरा साथी, स्टॉप लॉस मेरा धर्म, डिसिप्लिन मेरा और एग्जीक्यूशन मेरा कर्म। थैंक यू वेरी मच। योर होस्ट अनुज गौड़ फ्रॉम IBBM।